नमस्कार दोस्तों, क्या समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसा दैत्य छिपा हुआ है जो अब तक इंसान की नज़रों से छुपा हुआ है। एक ऐसा जीव जो इतना विशाल है कि पूरी जहाज को निगल सकता है। इसे कई धर्म और प्राचीन कथाओं में लिवाइथन कहा जाता है, एक समुद्री दानव जिसे विनाश और अराजकता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मिथक है या सच में कभी देखा गया है, और अगर हाँ तो आखिर बार यह कब सामने आया था? आज हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समुद्र के जुड़े हुई कई रहस्यमय किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन इन सभी में सबसे खतरनाक नाम है लिवाइथन। क्या यह एक विशाल समुद्री जीव है जिसका जिक्र बाइबल, यहूदी ग्रंथों और कई प्राचीन सभ्यताओं में मिलता है? इसे महासागर का राजा कहा जाता है जो अपने शिकार को देखते ही निगल जाता है। लिवाइथन शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है, जिसका मतलब होता है मुड़ा हुआ या घुमावदार। यह नाम इस दैत्य के विशाल शरीर और इसकी ड्रैगन जैसी आकृति को दर्शाता है। इसे कई रूप में दर्शाया गया है। कहीं यह एक विशालकाय सांप की तरह बताया जाता है, तो कहीं इसे एक डरावने समुद्र ड्रैगन के रूप में दिखाया जाता है। बाइबल में इसे ईश्वर की बनाई गई सबसे खतरनाक आकृति बताया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि लिवाइथन असल में किसी विशालकाय विलुप्त जीव का वर्णन हो सकता है, जैसे कोई मेगालोडॉन शार्क का कोई अज्ञात समुद्री दानव जो अभी भी महासागरों में छिपा हुआ है। लिवाइथन को लेकर कई दावे किए गए हैं, लेकिन एक दिलचस्प घटना 19वीं शताब्दी में दर्ज हुई थी। सन 1848 में ब्रिटिश जहाज डेडालस के नाविकों ने एक 60 फीट लंबा समुद्री दैत्य देखने का दावा किया जो उनकी नाव के पास से गुजर रहा था। उन्होंने बताया कि इसका शरीर सांप की तरह था और यह बहुत तेजी से तैर रहा था। इसके अलावा 1960 के दशक में भी कुछ वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में एक रहस्यमय विशालकाय छाया देखी थी, जिसे किसी अज्ञात समुद्री जीव से मिलाना मुश्किल था। हालांकि कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। क्या लिवाइथन आज भी मौजूद है? लिवाइथन के अस्तित्व को लेकर दो तरह के मत है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक कथा मानते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह असल में किसी ऐसे जीव का वर्णन है जो आज विलुप्त हो चुका है। लेकिन क्या यह सच में विलुप्त हो चुका है या अभी भी समुद्र के गहराइयों में कहीं छिपा हुआ है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। लिवाइथन का उल्लेख मुख्य रूप में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और कुछ प्राचीन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के ग्रंथों में मिलता है। इसे बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों में एक दैत्य के रूप में वर्णित किया गया है जिसे ईश्वर ने बनाया था, लेकिन बाद में विनाश के लिए नियत कर दिया। लिवाइथन का पहला उल्लेख यहूदी ग्रंथ में मिलता है, खासकर तलमुद और तनक में उल्लेख। लिवाइथन का जिक्र बाइबल के पुराने नियम ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है, खासकर यशायाह 27, अय्यूबी 41 और भजन संहिता 104:26 में है। यशायाह 27 में कहा गया है कि उस दिन यहोवा अपनी कठोर, महान और मजबूत तलवार से लिवाइथन को दंड देगा। लिवाइथन जो मुड़ने वाला सांप है और उसे मार डालेगा। अय्यूब 41 में इसका विस्तृत विवरण है, जहां इसे एक भयानक दैत्य बताया गया है जो आग उगल सकता है और इसे कोई इंसान पराजित नहीं कर सकता। तलमुदी और अन्य ग्रंथों में लिवाइथन, यहूदी परंपराओं के अनुसार लिवाइथन एक विशालकाय समुद्री राक्षस था जिसे ईश्वर ने बनाया था, लेकिन इसे बाद में मार दिया जाएगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार दुनिया के अंत में यहूदी मसीहा के आगमन पर इसे मारकर इसका मांस धार्मिक लोगों के लिए परोसा जाएगा। ईसाई धर्म में लिवाइथन का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ इसे शैतान या बुराई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बुक ऑफ रिवोल्यूशन और ओल्ड टेस्टमेंट के संदर्भों के अनुसार इसे एक विनाशकारी शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। मध्यकालीन ईसाई परंपराओं में इसे 7 नरकीय राजकुमारों में से एक माना जाता था जो घमंड का प्रतीक था। लिवाइथन की कहानी का एक और संदर्भ उगारित मिथकों में मिलता है, जहाँ इसे एक समुद्री राक्षस लोटन के रूप में दर्शाया गया है। उगारित ग्रंथ में एक देवता ब्लान ने इसे समुद्री दानव लोटन को हराया था, जो लिवाइथन की प्राचीनतम कथा मानी जाती है। यह कहानी बाद में यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों में समाहित हो गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या लिवाइथन एक काल्पनिक कथा थी या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी हुई है? लिवाइथन का वर्णन जिस तरह से किया गया है वह कुछ प्राचीन समुद्री जीवों में से मिलता है। मेगाडोनॉल 7 फीट लंबा एक विशाल प्रागैतिक शार्क जो आज विलुप्त हो चुका है। यह समुद्र का सबसे खतरनाक
शिकारी था और इसका जबड़ा बहुत बड़ा था। यह एक विलुप्त हो चुकी विशालकाय व्हेल थी जो मेगालोडॉन के समय में महासागरों पर राज करती थी। इसका नाम भी लिवाइथन के प्रेरित होकर रखा गया था। सन 1848 में ब्रिटिश जहाज HMS डेडॉल्स के नाविकों ने दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक 60 फीट लंबा समुद्री दैत्य देखने का दावा किया था। उन्होंने बताया कि इसका शरीर सांप की तरह था और यह बहुत तेजी से तैर रहा था। 1960 के दशक में प्रशांत महासागर में वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में एक विशालकाय छाया देखी थी जिसे किसी ज्ञात समुद्री जीव से मिलाना मुश्किल था। कुछ लोग इसे क्रेप्टिड अज्ञात जीव मानते हैं जबकि कुछ इसे किसी बड़े रिक्टो प्रजाति से जोड़ते हैं।